हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के दो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसके पहले भी हमने इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों क्वेश्चंस में हमको इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का दोनों के लिए। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, साथ में हमको इनवर्स फाइंड करने के लिए ये भी ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना कंपलसरी है। यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया हुआ है, 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 इंटू -1 -3 -0, फिर -0 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 -3 -0, फिर +0 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस का 5 तिहाई 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -3। क्यों, क्योंकि भाई सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में बाहर जीरो है तो अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि -3 जीरो के बराबर नहीं है, मींस डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो है, इसलिए ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम, A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। चूंकि 1 1 इवन प्लेस होती है तो बाहर प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 माइनस के 3, तो ये प्लस रखेंगे, -3 -0, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस का 3। ठीक है, फिर A12 निकालेंगे। A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 इंटू -1 माइनस का 3 और 5 इंटू 0 माइनस का 0। बट चूंकि ये ऑड प्लेस है इसलिए हम बाहर माइनस रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस का 3 मिल जाएगा। सिमिलरली A13 निकालेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 दूनी 6 और -5 तिहाई 15, तो 6 -15 आएगा। अब चूंकि ये इवन प्लेस है तो बाहर हम प्लस रखेंगे, तो अंदर क्या मिलेगा, माइनस का 9। इसी प्रकार बाकी हम एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो A21, तो देखिए हमने बाकी के कोफैक्टर्स निकाले तो हमको क्या मिला, A21 बराबर 0, A22 बराबर -1, A23 बराबर -2, A31 बराबर 0, A32 बराबर 0 और A33 बराबर 3। ठीक है, आप इसी तरह बाकी सारे कोफैक्टर्स को निकाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इन कोफैक्टर्स को एडजॉइंट में रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताई हुई है कि यदि हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि पहले हमको एक और मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है, उस मैट्रिक्स में को ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोज ही कर देते हैं। एलिमेंट रो में ना लिख के हम डायरेक्ट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, -3 3 -9, फिर सेकंड 3 एलिमेंट आ जाएंगे सेकंड कॉलम में, 0 -1 2, और लास्ट के 3 एलिमेंट आ जाएंगे लास्ट कॉलम में। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए और ये हमारे पास था डिटर्मिनेंट ए। अब हम निकाल लेंगे इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विच इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -3, तो हम लगा देंगे 1/-3 और यहाँ पास आ जाएगा -3 3 9 माइनस का 0 -1 2 0 0
3। ठीक है, अब हम चाहें तो इस -3 को अंदर डिवाइड कर देंगे तो हमको अल्टीमेटली ए इनवर्स क्या मिल जाएगा, 3 में -3 में से -3 गया +1, 0 में से कुछ भी जाएगा 0 ही बचेगा, 3 में से -3 गया तो माइनस का 1, -1 में -3 गया तो 1/3, 0 में -3 गया तो 0, -9 में -3 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3, 2 में -3 को डिवाइड करेंगे तो -2/3, और 3 में से -3 को डिवाइड करेंगे तो -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 के मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम ले लेते हैं a बराबर 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं डिटर्मिनेंट बना लेता हूं। तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। ठीक है, सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम 2 को लेंगे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 माइनस का 0। फिर सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे, उसके साथ माइनस लगाएंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 एकम 4 और -7 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। फिर प्लस का 3 लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 7 एकम हो जाएगा -7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का -1 से गुणा होगा तो -2, -1 का 4 से गुणा होगा तो -4, और 8 में से 7 गया 1 बचेगा और 3 गुणे 1 हो जाएगा +3। सॉल्व कर देंगे तो इसका हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा -3। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई -3, जो कि नॉन जीरो है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब यदि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो हम ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकालने की मेथड पहले भी मैंने बताई है, यहां भी देख लेते हैं। हमको क्या करना है, A11 निकालना है। ऐसी प्लेसेस जहां हमको इवन सम मिलता है उसके बाहर हम प्लस रखेंगे, और जहां हमको ऑड सम मिलता है वहां हम बाहर माइनस रखेंगे। तो चूंकि 1 + 1 इवन है तो यहाँ हम प्लस बाहर रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 इंटू 1 -1 -0, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। सिमिलरली A12 निकालेंगे। A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और माइनस का 0। क्योंकि ये ऑड प्लेस है तो बाहर माइनस रखेंगे तो 4 एकम 4 -0 बराबर -4। फिर A13 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 दूनी 8 -7 एकम 7, क्योंकि दोनों माइनस है तो यहां भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, और बाहर में क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 में से 7 गया 1। इसी प्रकार बाकी 6 जो और कोफैक्टर्स है उनको भी हम निकालेंगे। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, उसके बाद पूरे निकाल के देखिए कि आपसे निकालते बन रहे हैं कि नहीं। तो देखिए मैट्रिक्स ए के बाकी के 6 आपके पास कोफैक्टर दिए, A21 5 है, A22 23 है, A23 11 है माइनस का, A31 3 है, A32 12 है और A33 माइनस का 6 है। अब हम इसका एडजॉइंट बनाएंगे, तो एडजॉइंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप एडजॉइंट बनाने के लिए मैट्रिक्स को कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला आप शुरुआत के ये जो 3 है इनको आप फर्स्ट कॉलम में, इनको सेकंड में और इनको थर्ड में लिखेंगे। तो क्या मिलेगा, -1 4 1, सेकंड 5 23 -11 3 12 -6। ठीक है, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया और डिटर्मिनेंट आपके पास दिया हुआ है -3। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3, ठीक है, और एडजॉइंट की वैल्यू है आपके पास -1 5 3 4 23 12 1 -11 -6, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में -3 को अगर आप अंदर ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हैं, अगर नहीं ले जाना सकते तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस 3 को अंदर ले जाने से कोई भी एलिमेंट डिवाइड नहीं होगा, तो अननेसेसरी हमको डिवाइड के रूप में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम चाहें तो इसको बाहर ही लिखे रहने दें, कोई इसमें गलत नहीं माना जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने यदि 4.4 या चैप्टर 4 के कोई भी वीडियो प्रीवियस नहीं देखे हैं तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने प्रीवियस चैप्टर भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।